Let's start the class of moral science. Honesty honesty is important. मतलब सच्चाई जो है वो बहुत important है. Let us read the story of राजा हरिश्चंद्र who proved that truth always triumphs. आज हम उन राजा हरिश्चंद्र की स्टोरी पढ़ेंगे जिन्होंने ये प्रूव करा है कि ट्रुथ यानी सच ही हमेशा जीतता है. राजा हरिश्चंद्र. Once upon a time there was a king named Raja Harishchandra who was very noble and generous. Honesty was dearer to him than his life. बहुत समय की बात है, एक राजा थे जिनका नाम था राजा हरिश्चंद्र. वो बहुत ही नोबल, अच्छे और सच्चे इंसान थे. ऑनेस्टी उन्हें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी थी. वन डे द गॉड्स एंड द सेजेस वर डिस्कसिंग अबाउट ऑनेस्टी व्हेन समवन सेड राजा हरिश्चंद्र इज़ द ग्रेटेस्ट. एक दिन गॉड यानी भगवान एंड द सेजेस कहते हैं साधु संत को, वो डिस्कस कर रहे थे ऑनेस्टी के बारे में. तो उनमें से एक कहता है कि राजा हरिश्चंद्र इज़ द ग्रेटेस्ट, मतलब राजा हरिश्चंद्र ऑनेस्टी के बेस्ट एग्जाम्पल हैं. ही इज़ ऑनेस्ट. When he is honest, I agree. He can afford to be honest. उनमें से एक कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि वो सच्चे हैं, पर वो अफोर्ड करते हैं सच्चा होना, क्योंकि he has everything, wealth, power and a loving family. क्योंकि उनके पास सब कुछ है. वेल्थ है मतलब पैसा है, पावर है और एक अच्छी फैमिली भी है. Adversity makes man dishonest. Will Raja Harishchandra remain honest if he runs into trouble? Ask Sage Vishwamitra. सेज विश्वामित्र कहते हैं कि एडवर्सिटी यानी प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस, मतलब परेशानियां आना, ये एक आदमी को डिसऑनेस्ट बनाती है यानी झूठा बनाती हैं. अगर राजा हरिश्चंद्र को भी किसी प्रॉब्लम में डाल दिया जाए तो क्या वो जब भी ऑनेस्ट रहेंगे? Why don't you find out yourself? The god teach the sage. God कहते हैं विश्वामित्र से कि क्यों ना तुम खुद ही ढूंढ लो अपने सवाल का आंसर. The sage out on the task. He met Raja Harishchandra and sought in arms his kingdom, his wealth and possession. Raja Harishchandra gave them away happily. He walked out of the place with his wife and son. सेज जो होते हैं विश्वामित्र, वो टास्क पर निकल पड़ते हैं अपने. वो राजा हरिश्चंद्र के पास जाते हैं और उनसे दक्षिणा में उनका किंगडम, उनका राज्य, उनकी वेल्थ, उनका पोजीशन, मतलब उनकी पैसा, पावर सब ले लेते हैं. और राजा हरिश्चंद्र उन्हें खुशी खुशी सब कुछ दे देते हैं और वहाँ से अपने बेटे और अपनी वाइफ के साथ खुशी खुशी चले जाते हैं. ही हैड nothing to call his own, no place to live in, no income. He sold his wife and child to clear some dues, to pay off the debt. He sold himself to a man who ran the burial ground. उनके पास अब कुछ भी नहीं होता अपना कहने के लिए. नो प्लेस, ना कोई जगह, ना रहने की जगह, ना पैसे. वो अपनी वाइफ और अपने बच्चे को भी बेच देते हैं कुछ पैसे क्लियर करने के लिए, और कुछ पैसे क्लियर करने के लिए वो अपना आप को भी बेच देते हैं एक आदमी को जो ब्रूअल ग्राउंड चलाता है. ब्रूअल ग्राउंड जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है या जलाया जाता है, जो भी कह सकते हैं आप. द सेज केम टू हिम एंड सेड, टेल वन लाई, जस्ट वन लाई, एंड यू विल गेट बैक एवरीथिंग. राजा हरिश्चंद्र पोलाइटली रिप्लाइड, सत्यमेव जयते. अब सेज जो है राजा हरिश्चंद्र के पास आता है और कहता है कि बस तुम एक झूठ बोल दो, कोई भी एक झूठ, और तुम्हें तुम्हारी वो पुरानी लाइफ वापस मिल जाएगी. राजा हरिश्चंद्र कहते हैं राजा हरिश्चंद्र पोलाइटली कहते हैं, बहुत प्यार से कहते हैं, सत्यमेव जयते, मतलब सच ही हमेशा जीतता है. One day he was at work on the burial ground when his wife came there carrying the dead body of their son. एक दिन वो ब्रूअल ग्राउंड पे काम कर रहे थे जब ही उनकी वाइफ आती है उनके बेटे को लेकर. उनका बेटा मर चुका होता है. The boy had been beaten by a snake and was dead. She had no money to arrange for firewood to cremate. उनके बेटे को एक सांप ने मारा था और अब उनके पास पैसे भी नहीं थे उसको क्रीमेट, मतलब अंतिम संस्कार करने के लिए उसकी डेड बॉडी का.
Raja Harishchandra too wept bitterly, but he refused to allow the body to be cremated unless she paid for the firewood. राजा हरिश्चंद्र ये सब देख के बहुत रोते हैं, पर वो मना कर देते हैं कि मैं इन लकड़ियों से, मतलब बिना पूछे अपने मालिक से, इन लकड़ियों से अपने बेटे का अंतिम संस्कार नहीं करूँगा. जब तक मैं इसके पैसे नहीं दूंगा, मैं अपने बेटे का अंतिम संस्कार नहीं करूँगा. Once again the sage appeared before the Raja. He asked, "How can you be so heartless? Cremate the body of your son. Your master will never come to know of your act." अब सेठ जो है, जो साधु होते हैं विश्वामित्र, वो दोबारा आते हैं राजा हरिश्चंद्र के पास और कहते हैं कि तुम इतने हार्टलेस, मतलब पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर दो, तुम्हारे मालिक को पता भी नहीं चलेगा. Raja Harishchandra said, "My master trusts me. I shall never be unworthy of his trust." Raja Harishchandra said in a voice choked with pain. राजा हरिश्चंद्र एक बहुत ही पेन वाली आवाज़ में, मतलब चोक, उनका गला बिल्कुल चोक हो रहा था बोलते में, वो कहते हैं कि मेरा मास्टर मुझ पे बहुत ट्रस्ट करता है और मैं उनका ट्रस्ट नहीं तोड़ सकता. द सेज वॉज इमेंसली प्लीज्ड. ही रिस्टोर्ड टू राजा हरिश्चंद्र इज किंगडम एंड हिज वाइफ. With his miraculous power, he brought his son to life. सेज जो है ये सब देखकर बहुत ज़्यादा प्लीज, मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है और वो राजा हरिश्चंद्र को उसकी पुरानी लाइफ, उसकी वाइफ, उसका किंगडम सब कुछ लौटा देता है और उसके मरे हुए बच्चे में भी जान डाल देता है. He held राजा हरिश्चंद्र and added, "You have proved that truth always triumphs." सेज कहते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा काम करा है और मुझे ये प्रूव कर दिया है कि सच्चाई ही हमेशा जीतती है. सो द चैप्टर इज़ फिनिश एंड द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ एंड बी ऑनेस्ट नो मैटर वॉट द सिचुएशन इज़. मोरल ये है कि हमेशा हमें सच बोलना चाहिए और हमेशा सच्चा इंसान बनकर रहना चाहिए, चाहे हमारी कोई भी सिचुएशन हो, हम किसी भी सिचुएशन में फंसे हो, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए.